खंबागंडी मारू राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। और आज हम करने वाले हैं, थंबनेल में टॉपिक आपने देख लिया होगा, आरएएस प्रीलिम्स और मेंस के लिए साइंस का सिलेबस की मेरे पास एक लर्नर की डिमांड आई थी, तो मुझे नाम तो याद नहीं उनका, लेकिन हाँ उन्होंने कहा था प्री और मेंस का साइंस का पूरा डिटेल में बता दूं, तो वो वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आएगी। इसके साथ साथ मैं अनअकैडमी प्लस पे लाइव क्लासेस लेती हूँ आरएएस प्रीलिम्स, मेंस, कॉलेज लेक्चरर, सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए। आप सभी उन मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। हमारा कोड है MRP10, जिस कोड को यूज करके आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और जो नए एमआरपीएंस हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो मुझे नहीं जानते, उनको बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर तरुणा वत्स है। अनअकैडमी प्लस पे एजुकेटर इन चीफ हूं, लेकिन आप सबके लिए स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस। और आप सभी मेरी बहुत सारी अनलिमिटेड फ्री लाइव क्लासेस देख सकते हैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के ऊपर। और वहां पर भी फ्री लाइव क्लासेस को अनलॉक करने के लिए आपसे कोड मांगा जाएगा, तो उस कोड का नाम क्या है? MRP10। ठीक है, तो वो कोड आप सब यूज करेंगे तो आपको वो फ्री लाइव क्लास की एक्सेस मिल जाएगी। मैं डेली रात को 9 बजे फ्री लाइव टेस्ट लेती हूँ किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर। जैसे कि कल मैं आपको प्रजामंडल आंदोलन करवाने वाली हूँ। प्रजामंडल आंदोलन यूट्यूब पे बकायदा पूरा टॉपिक कवर कराया जाएगा, और उसी प्रजामंडल आंदोलन का रात को 9 बजे आप सबसे टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो आप सब आइएगा, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। MRP10, अच्छा इसके साथ साथ 10% डिस्काउंट तो आपको मिल रहा है MRP10 कोड अप्लाई करने के साथ साथ। इसके साथ साथ अगर आप RPSC प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं 12 महीने का, तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है। 24 महीने का यानी कि 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है, क्योंकि एग्जाम्स की अनसर्टेनिटी, हमें नहीं पता एग्जाम कब होने वाला है। तो आप एक बार एनरोल करके प्लस को सब्सक्राइब करके आप फ्री हो सकते हो। कोई भी नया बैच आ रहा है, नए कोर्सेज आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज हो रही है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है, तो आपको बार बार पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ एक ही सब्सक्रिप्शन में आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चले तो स्टार्ट करते हैं हम। और हाँ, जो भी नए मेंबर्स जुड़ रहे हैं या पुराने भी, जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद घंटे पे क्लिक करना, घंटे के बाद ऑल पे प्रेस करना, ताकि आपका एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। जैसे ही वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। और उसके साथ साथ मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी मोटो के साथ है, तो वो मोटो कब पूरा होगा? जब आप लोग इसको शेयर करेंगे, तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आरएएस प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले आपको करना क्या है, प्री और मेंस का सिलेबस आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी प्रीलिम्स और मेंस की अलग अलग तैयारी कैसे करनी है, कॉमन तैयारी कैसे करनी है। उसमें क्या करना है, सबसे पहला जो काम आप करेंगे, प्री और मेंस के जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो हमें हाईलाइट करने हैं, वो मार्क करने हैं, ताकि उनको हम दो दो बार में नहीं पढ़े, एक ही बार में पढ़ के काम खत्म हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, कॉमन टॉपिक्स मार्क कर लेंगे। ठीक है, कॉमन टॉपिक्स, रुकेगा, हाँ कॉमन टॉपिक्स मार्क कर लेंगे। सेकंड नंबर पे फिर हम आरएएस प्रीलिम्स के टॉपिक्स की तैयारी करेंगे। पहले कॉमन टॉपिक्स प्रिपेयर कर लिए जो प्री में भी आने हैं, मेंस में। उसके बाद जो सिर्फ प्री में आने हैं वो टॉपिक्स तैयार कर लिए, और फिर हमने आरएएस मेंस की तैयारी करनी है। 3 स्टेप्स में आपकी साइंस की प्रिपरेशन होगी। ठीक है, इस तरीके से हम साइंस की प्रिपरेशन करेंगे। अब ये हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस है। मैं एक बार टॉपिक्स रीड आउट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को बेसिक आइडिया हो जाए। बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस, बकायदा बुक के साथ, बुक के चैप्टर नंबर के साथ, पेज नंबर के साथ मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा टॉपिक कहां से करना है। ठीक है, तो आपकी सारी प्रॉब्लम साइंस को लेकर जो इतना परेशान रहते हैं वो आज खत्म होने वाली है। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस। उसके अलावा प्रीलिम्स में है इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। ये केवल और केवल प्री में है, मेंस में नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के सिलेबस में दिया गया है, ये पॉइंट याद करना है। उसके बाद डिफेंस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये सारे जो है स्पेस टेक्नोलॉजी को छोड़कर डिफेंस वाला, नैनो टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी कहीं ना कहीं प्री और मेंस में कॉमन है। मैं सारे सब्जेक्ट्स आपको डिटेल दिखाऊंगी। आपको पीडीएफ भी मिलेगी हमारे टेलीग्राम लिंक पे। टेलीग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन बॉडी, फूड एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, मतलब यहां से आपकी बायोलॉजी स्टार्ट हो रही है। यहां से आरएएस प्रीलिम्स में हमें क्या पढ़नी है, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल चेंजेस, उसके इंपैक्ट्स, बायोडाइवर्सिटी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। यहां पे पॉइंट ध्यान रखना है, बायोटेक्नोलॉजी प्रीलिम्स में पूरा पढ़ना है, लेकिन मेंस के लिए एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है। और साथ में एक और टॉपिक जोड़ दिया है, इंटेलेक्चुअल राइट्स, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, एथिकल कंसर्न्स। ठीक है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान,
डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन राजस्थान। ये दोनों टॉपिक बच्चे प्री और मेंस दोनों में हैं, ठीक है। लेकिन इनको हम कहां प्रिपेयर करेंगे? एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, इसको हम प्रिपेयर करेंगे जब राजस्थान की ज्योग्राफी, इकोनॉमी पढ़ेंगे और करंट अफेयर्स में साइंस पढ़ेंगे या सूजस मैगजीन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये राजस्थान स्पेसिफिक टॉपिक हमें वहां से कवर करने हैं। डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक इन राजस्थान कहां से कवर करना है? राजस्थान की साइंस एंड टेक की वेबसाइट से, सूजस मैगजीन में जो लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे, मूमल में जो लेटेस्ट अपडेट आएंगे, या फिर न्यूज़पेपर में, वहां से ये टॉपिक कवर करना है, ठीक है। इस टॉपिक को आप साइंस में पढ़ने के बजाय मैं ये कहूंगी राजस्थान की ज्योग्राफी, इकोनॉमी के साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से कवर होगा। यहां पर इन टॉपिक्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। उसके बाद ये सारा आपका मेंस का सिलेबस है, ठीक है। मेंस में शुरू में मैंने बोला था डिफेंस टेक्नोलॉजी प्री में भी है, मेंस में भी है, टेलीकम्युनिकेशन, नैनो टेक्नोलॉजी, यहां तक डिफेंस टेक्नोलॉजी तक जो टॉपिक्स दिए गए हैं ये हमें मल्टीपल रिसोर्स से कवर करने, किसी एक किताब से नहीं कवर होने वाले, ठीक है। उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर से शुरू हो जाओ। ये सारा कंटेंट स्टेट्स ऑफ मैटर से केमिस्ट्री शुरू हो रही है। 2018 से पहले फिजिक्स भी थी साइंस में, आरएस मेंस में, अभी फिजिक्स हटा दिया है, सिर्फ केमिस्ट्री और बायोलॉजी रख दिया है। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को छोड़ के अगर मैं बात करूं तो मोटा मोटा केमिस्ट्री और बायोलॉजी और करंट ओरिएंटेड जो साइंस एंड टेक है उसके ऊपर फोकस किया गया है, ठीक है। तो ये सारा केमिस्ट्री शुरू हो जाता है। उसके बाद फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, और यहां से एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से, मैंने बोला था बायोटेक्नोलॉजी पूरा पढ़ना है प्रीलिम्स में, यहां पे एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी पढ़ना है, ठीक है। और उसके साथ साथ कंसर्न्ड एथिकल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इशू, तो यहां से आपकी बायोलॉजी स्टार्ट हो रही है बच्चों, ठीक है। आप लोग मार्क कर सकते हो, सारी पीडीएफ में दूंगी तो कोई लिखने मत बैठ जाओ, जरूरत नहीं है लिखने की। फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन डिजीज, वाटर क्वालिटी, वाटर प्योरिफिकेशन, पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव, ये मैंने सब 2018 में अपने बच्चों को प्लस पे साइंस में पढ़ाया था मेंस में, ठीक है। इस बार आप कहोगे प्लस में साइंस का कोर्स लाना है तो वो भी लेकर के आएंगे। इकोसिस्टम, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, वाटर कंजर्वेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू ट्रेडिशनल सिस्टम इन दी स्टेट्स ऑफ राजस्थान। ये टॉपिक राजस्थान ज्योग्राफी से करने का है, ठीक है। जैसे बावड़ी होती है हमारी, उनके बारे में हमें इनको बताना है। यहाँ पे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, सेम टू सेम है जो कि मैंने आपको बताया। अब ये आपके प्रीलिम्स में कॉमन टॉपिक्स हैं जो प्री और मेंस दोनों में पढ़ने, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिए। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी, ह्यूमन बॉडी, फूड एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, बायोडाइवर्सिटी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में एप्लीकेशंस पे ज्यादा फोकस करना है, ये बकायदा ध्यान रखना। और एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और साइंस एंड टेक विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान। तो ये आप टॉपिक्स मैं कहूंगी सबसे पहले इनको प्रिपेयर कर लेना, उसके बाद प्री के जो अलग टॉपिक्स रह जाए वो, और फिर मेंस के, या फिर पहले प्री के कर सकते हो उसके बाद फिर मेंस पे भी कर सकते हो, ऐसे भी जैसे आपको सूट करता है अपनी प्लानिंग आप सूट कर सकते हो, ठीक है। अब पहले टॉपिक की बात करते हैं, बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस। यूं तो 6th to 10th की आप लोग सारी एनसीईआरटी की किताबें भी पढ़ सकते हो साइंस की, लेकिन अगर आपको आसान भाषा में और थोड़ा जल्दी कवर करना चाहते हो तो ल्यूसेंट पढ़ लो साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसमें एवरीडे साइंस में यहाँ पे फिजिक्स भी पढ़नी है, ठीक है। 50-50, 60-60 पेजेस हैं वो ल्यूसेंट में दिए हुए हैं, बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल भाषा से वहां से करोगे आपका काम हो जाएगा। करीब करीब 150-200 के अराउंड पेजेस होंगे, छोटे छोटे, वो पेजेस आपको यहां से पढ़ने हैं, ठीक है। तो बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस हम कवर करेंगे ल्यूसेंट से। उसके बाद बच्चों जो ये टॉपिक्स हैं, नैनो टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, ये मैंने सब पिछली बार बच्चों को प्लस में करवाया था, डिफेंस, तो ये सब कहां से पढ़ोगे? नैनो टेक्नोलॉजी, मृणाल सर की साइट पे जाना, वहां पे नोट्स दिए, बहुत अच्छे से उन्होंने कराया हुआ, ठीक है। बाकी सारा कंटेंट जो है साइंस का, यूपीएससी का कंटेंट हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इंटरनेट से ही कनेक्ट करना पड़ेगा, इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक में आपको मिल जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यूपीएससी का कंटेंट हमें पढ़ना होगा, मैंने पिछली बार भी कराया था, इस बार भी आप लोग बोलोगे तो प्लस में साइंस जरूर कवर करा दूंगी, ठीक है। चले उसके बाद, और अगर आप प्लस ज्वाइन करते हो तो मेरा पिछला साइंस वाला जो कोर्स पढ़ा हुआ है वो तो आपको मिलना ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यही एक ऐसा चैप्टर है जो फिजिक्स का है, बाकी फिजिक्स सारी हटा दी गई है। फिजिक्स की क्लास 12th की पार्ट 1 किताब लेनी है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला टॉपिक, फिजिक्स की क्लास 12th की पार्ट 1 बुक लेनी है। कौन सा चैप्टर करना है? चैप्टर दिखाती हूं मैं आपको, हमें करना है चैप्टर नंबर 8,
कौन सा चैप्टर करेंगे बच्चे? 8th चैप्टर करना है। देखो जरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दिया हुआ है चैप्टर, यहां से कवर करना है। अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इस क्लास के बाद कि कौन सा चैप्टर कहां से पढ़ना है। एनसीईआरटी का बुक, पेज नंबर, चैप्टर में सब लेकर के आई हूं आप लोगों के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, मस्त वाला लाइक चिपकाइए, इसे शेयर कीजिए, क्योंकि साइंस को लेकर बहुत सारे बच्चों के अंदर डाउट है कहां से कवर करनी है कहां से नहीं। तो आप लोग किसी की हेल्प करेंगे तो जरूर इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट, रेडियो एक्टिविटी, इसकी एप्लीकेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ये टॉपिक और हमें फिजिक्स से ही करना है। क्लास 12th की फिजिक्स की बुक है पार्ट 1। अच्छा, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं एनसीईआरटी की साइड से सेम टू सेम डालोगे क्लास 12th की फिजिक्स की बुक का नाम इंग्लिश में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो क्लास 12th पार्ट 1 का चैप्टर कौन सा पढ़ना है? चैप्टर दिखाती हूं मैं आपको, चैप्टर नंबर 13। कौन सा चैप्टर पढ़ोगे? चैप्टर नंबर 13, न्यूक्लियाई नाम से है। इसमें बिल्कुल बेसिक जीरो से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया गया है, ठीक है। तो ये टॉपिक हमें वहां से पढ़ना है। तो कुल मिला के क्लास 12th की पार्ट 1 बुक का चैप्टर नंबर 13 करना है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कौन सा चैप्टर था बच्चों? चैप्टर नंबर 8 और 13 चैप्टर आपको कवर अप करने, ठीक है। चले, उसके बाद नेक्स्ट पे बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। यहां से केमिस्ट्री शुरू हो जाती है। क्लास 11th की केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की किताबें ये सारी पार्ट 1, क्लास 11th पार्ट 1, ठीक है। चैप्टर नंबर 5, कौन सा चैप्टर पढ़ोगे? स्टेट्स ऑफ मैटर का चैप्टर नंबर 5 पढ़ोगे। ये रहा स्टेट्स ऑफ मैटर बच्चों, ये चैप्टर हमें कवर करना है, ठीक है। आप लोगों को सिलेबस में दिक्कत होती है, दिक्कत नहीं होगी। और जब भी आप प्लस को ज्वाइन करें तो MRP10 कोड लगाना, आपको 10% डिस्काउंट उसमें मिलेगा, ठीक है। पता चलेगा अनअकैडमी पे बच्चे MRP10 कोड लगा के आए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन वाला टॉपिक कहां पे दिया हुआ है? क्लास 11th केमिस्ट्री की बुक है, लेकिन सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट नहीं है, सेकंड पार्ट है। यूनिट नंबर 11 के अंदर, यूनिट नंबर 11th चैप्टर के अंदर 11.7 पॉइंट जो है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, पेज नंबर है 325। यहां पे ये टॉपिक कवर कराया हुआ है। और ये अगर कहोगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन तो फ्री स्पेशल क्लास में भी मैं आपको कवर करा दूंगी। मैंने पिछले साल सारी साइंस पढ़ाई ही थी ऑलमोस्ट, ठीक है। तो 325 नंबर पेज, सबको PDF मिलेगी, लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिलेबस को समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा टॉपिक है? पीएच स्केल, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। पिछले साल 10 नंबर का क्वेश्चन आया था। क्लास 10th की साइंस की, क्लास 10th की साइंस की बुक में चैप्टर नंबर 2, ठीक है। ये हमें 10th क्लास की साइंस की बुक से कवर करना है, चैप्टर नंबर 2, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। इसमें अगर आगे जाओगे तो आपको पीएच वाला स्पेशल टॉपिक मिलेगा, तो ये आप वहां से कवर कर सकते हो। क्लियर है सबको? वीडियो कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर, क्योंकि इसको बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ठीक है। कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन सेम 10th क्लास की साइंस की बुक चैप्टर नंबर 3 से करना है, ठीक है। क्लास 10th साइंस की बुक चैप्टर नंबर 3 से आपका कोरोजन वाला टॉपिक जो है वो कवर हो रहा है। ये चैप्टर नंबर 3 है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके अंदर ये टॉपिक दिया हुआ है, पेज नंबर 53। यहां से मैंने पेज नंबर भी लिखना स्टार्ट कर दिया है, पेज नंबर 53 यहां से कवर करना है। क्लियर है सबको? आई होप सबको पसंद आ रहा होगा। और हाँ, ये रहा बच्चे 3.5 टॉपिक है, 3.5 पेज नंबर 53, ठीक है। यहां से कोरोजन आपका स्टार्ट हो रहा है, ये करना है। उसके बाद कैटालिस्ट टॉपिक है, ये क्लास 12th की साइंस की बुक है केमिस्ट्री। अब 11th की बुक कर ली केमिस्ट्री की, 10th की बुक कर ली, सारी किताबें नहीं पढ़नी होती। जो टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर दिया है सिर्फ वही हम लोगों को पढ़ना होता है। क्लियर है? तो क्लास 12th की शुरू कर रहे हैं पार्ट 1 से, ठीक है। क्लास 12th की एनसीईआरटी की साइंस की बुक पार्ट 1 से कैटालिस्ट वाला चैप्टर हमें कवर करना है। और चैप्टर नंबर है बच्चों 5th चैप्टर नंबर, सरफेस केमिस्ट्री। इसके अंदर आगे जाओगे आपको टॉपिक दिख जाएगा कैटालिसिस नाम से, तो वहां से आपको ये टॉपिक कवर करना है। शायद मैंने लिया है, ये रहा 5.2, ठीक है। कैटालिसिस पूरा डिटेल समझाया इन्होंने। पेज नंबर है बच्चे 129, 129 पेज नंबर, यहां से कवर करना है, ठीक है। तो यहां से आपका कैटालिस्ट वाला टॉपिक कवर हो रहा है, सही है।
उसके बाद है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है, और क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। ये क्लास 10th की साइंस की बुक चैप्टर नंबर 4, यानी कि 10th क्लास की जो साइंस की बुक है उसके 3 चैप्टर करने हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मेरे ख्याल से, और वो टॉपिक्स करने हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, ठीक है, रिलेवेंट टॉपिक्स। पूरा अगर नहीं भी पढ़ोगे चैप्टर तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4, उसके बाद हाँ, चैप्टर नंबर 4 का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। यहाँ पे ये सोप्स का क्लिनजिंग एक्शन पूरा डिटेल में दिया हुआ है। ये भी मैंने लास्ट ईयर करवाया था, आप लोग बोलोगे तो एज यूजुअल मैं करवा ही दूंगी आप लोगों को। टॉपिक नंबर है 4.5, ठीक है, पेज नंबर है 74। टॉपिक नंबर 4.5, पेज नंबर 74, यहां से हमें ये कवर करना है, ठीक है। उसके बाद है पॉलीमर्स एंड देयर यूजेस। पॉलीमर्स एंड देयर यूजेस ये क्लास 12th की केमिस्ट्री की पार्ट 2 के अंदर दिया हुआ है। पॉलीमर्स एंड देयर यूजेस, क्लास 12th पार्ट 2, ठीक है। यहां से ये चैप्टर कवर किया गया है, चैप्टर नंबर 15, यूनिट 15, ठीक है। कहां से करोगे बच्चे? चैप्टर नंबर 15, पेज नंबर 425, यहां से कवर करना है। चैप्टर नंबर 15, पेज नंबर 425, क्लियर है सबको? ठीक है आज, हाँ। उसके बाद ह्यूमन बॉडी पे आ जाओ। ह्यूमन बॉडी जो है बच्चे, प्रीलिम्स में टाइटल दे दिया ह्यूमन बॉडी, मेंस के अंदर ह्यूमन बॉडी डिटेल में पढ़नी है, सारे हमारे सिस्टम पढ़ने हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, कोऑर्डिनेशन सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो प्रीलिम्स के लिए अगर पढ़ना चाहते हो तो ल्यूसेंट से काम चल जाएगा आपका, लेकिन मैं ये कहूंगी जब पढ़ रहे हो तो प्री के साथ साथ मेंस का भी कर लो, एनसीईआरटी की किताब से भी कवर कर लो, करना तो है ही ना हमें, तो हो सकता है वहां से कोई क्वेश्चन आ जाए, हिट हो जाए। तो मेंस के लिए क्लास 11th और 12th की बायोलॉजी की किताब करनी है, ये वाले सिस्टम्स को कवर करने के लिए डिटेल में। और साइंस मेरा सब्जेक्ट है, डॉक्टर हूं मैं, अगर आप लोग बोलोगे कि मैम आप करा देना तो मैं करा दूंगी, ठीक है, आप लोग बताइएगा जरूर, सही है। चले उसके बाद, हाँ, तो ल्यूसेंट हो गया। ये सारे सिस्टम्स के नाम देख लो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को छोड़ के डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, कोऑर्डिनेशन सिस्टम, ये आपको क्लास 11th की बायोलॉजी की बुक में मिल जाएंगे। क्लास 11th की बायोलॉजी की बुक के अंदर आपको हू बहू यूं के यूं ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये करने हैं, ये देखो, यूनिट नंबर 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी, 16 से लेकर आपको 22 चैप्टर तक कवर करने हैं, 255 से 343 पेज तक, ठीक है। 16 चैप्टर से लेकर 22 तक, 255 से 343 तक, मतलब 100 के अराउंड 80-90 पेज जो है ये हमें पढ़ने हैं, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लास 12th बायोलॉजी बुक में मिलेगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस में आएगा? क्लास 12th बायोलॉजी की बुक में आएगा, और ये नीट वाले बच्चों को भी बड़ा काम आएगा, है ना। तो यूनिट 6 करनी है रिप्रोडक्शन के लिए। कौन सी यूनिट? यूनिट 6, रिप्रोडक्शन चैप्टर दिया हुआ है, पेज नंबर पार्ट 1 to 66, पेज नंबर कौन सा है? 1 to 66 आपको कवर करना है, ठीक है। अभी थोड़ा डर कम हो रहा है तो यस मैम लिख के बताओ। साइंस को लेके घबराए रहते थे, प्री कहाँ से करे, मेंस कहाँ से करे, अभी थोड़ा थोड़ा डर कम लग रहा है तो बताइएगा जरूर, ठीक है। आरएस प्रीलिम्स में टॉपिक दिया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्लास 12th की बायोलॉजी की बुक में बायोटेक्नोलॉजी पे पूरा एक यूनिट है, वो यूनिट हम लोगों को कवर करना है। यूनिट नंबर 9th बायोटेक्नोलॉजी, चैप्टर नंबर 11-12, पेज नंबर 191 से 216, तो ये हमें कवर करना है, ठीक है। मेंस के लिए 12th चैप्टर काफी रहेगा, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बड़े ही मेंस में जाओ तो बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स, प्रोसेस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, वो प्रीलिम्स में कवर कर दिया है। मेंस में उन्होंने स्पेसिफिकली दिया है एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी और एथिकल राइट्स, तो उसी के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये देख लीजिए प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद प्रीलिम्स में बच्चों बायोडाइवर्सिटी चैप्टर भी है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी प्री में भी है, मेंस में भी है। उसके लिए हमें ये वाली यूनिट 10 करनी है, चैप्टर नंबर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इकोसिस्टम। ये मुझे लग रहा है सारी ही करनी है, एनवायरमेंट इशू भी हमारे सिलेबस के अंदर है, ठीक है। तो याद कर लोगे। तो पहले आपको याद रखना है चैप्टर नंबर 11-12 और 15 तो करना ही करना है, क्योंकि डायरेक्ट टॉपिक का नाम है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। चैप्टर नंबर 11-12 और 15 ये इन टॉपिक्स के लिए है, प्रीलिम्स के लिए, बायोडाइवर्सिटी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लियर है सबको। एक बार फिर से बता देती हूँ, बायोडाइवर्सिटी, अरे रुको 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 रुको,
बायोडाइवर्सिटी, बायोटेक, जेनेटिक इंजीनियरिंग, यूनिट नंबर 9, चैप्टर नंबर 11, 12, यूनिट नंबर 10th से 15वां चैप्टर करना ही करना है, ठीक है। फिर मेंस का भी देखते हैं सिलेबस, उसमें डिटेल आएगा। अब आ जाओ मेंस पे, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एथिकल इश्यू, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इश्यू। इसमें आपका सिर्फ एक चैप्टर, ये जो है क्लास 12th की बायोलॉजी की बुक है, 12वें चैप्टर से काम आपका चल जाएगा, ठीक है। 12th चैप्टर से आपका काम चल जाएगा। यूनिट 9 पेज नंबर 207 पे दिया गया। क्लियर है यहाँ तक? अब सिलेबस के क्लोजर पे आ रहे हैं आई थिंक हम, है ना। हाँ, उसके बाद नहीं, अभी तो काफी है, रुको रुको, अभी और है। फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, जनरल अवेयरनेस ऑफ बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फूड, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट, ये आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, वहां पे दिया हुआ है डिटेल से, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आप वहां से बड़े इजीली कवर कर सकते हो। हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन, इसमें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 10 और 11, देखो 10 पे लिखा हुआ है वेस्ट मैनेजमेंट, आपको एनसीईआरटी की साइंस की कई बुक्स में मिलेगा, यहां से भी आप लोग कवर कर सकते हो। डाइट फॉर हेल्दी लिविंग, हेल्थ एंड डिजीज, तो चैप्टर नंबर 1, 10th और 11th बच्चे, ये चैप्टर इसमें हमें कवर करने, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन डिजीज, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एक्यूट, क्रॉनिक, कॉजेज, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, जेनेटिक, लाइफस्टाइल डिजीज। क्लास 12th बायोलॉजी का कौन सा चैप्टर करोगे? इसमें हमें चैप्टर नंबर 8 करना है। कौन सा चैप्टर करना है बच्चों? चैप्टर नंबर 8, ठीक है। और पेज नंबर इसका कौन सा है? 143 से 190, यहाँ पे ये छुप गया है पता नहीं कैसे, यहां से देख लीजिए। 143 to 190, ये वाला हमें कवर करना है। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये चैप्टर यहां से बहुत डिटेल में दिया हुआ है इन लोगों ने। उसके बाद इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है इसी चैप्टर में है, इम्यूनिटी, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, 8th चैप्टर में डिटेल से कवर किया गया है, ठीक है। तो ये चैप्टर कुल मिला के मैं ये कहूंगी कि हमें पूरा ही करना है। 145 to 164, चैप्टर नंबर 8 क्लास 12th की बायोलॉजी की बुक, सही है, क्लियर है। उसके बाद इकोसिस्टम, अब वो क्लास 12th के जो लास्ट 5 चैप्टर थे, जो प्रीलिम्स में हम सिर्फ चैप्टर नंबर 15 पढ़ रहे थे, यहाँ पे वो सारे ही चैप्टर पढ़ने हैं लास्ट वाले। क्लास 12th की ओल्ड एनसीईआरटी की बुक हो वो भी चलेगी, लास्ट 5 चैप्टर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हो जाएंगे? इकोसिस्टम, एटमॉस्फेयर, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, नाइट्रोजन, कार्बन और वाटर, तो ये तीनों साइकिल दिए हुए हैं लास्ट के 5 चैप्टर में। क्लास 12th बायोलॉजी, ये देखो यूनिट नंबर 10th, मैंने बोला ना पूरी ही करनी है। इकोसिस्टम करना है, एनवायरमेंटल इश्यूज, बायोडाइवर्सिटी, तो चैप्टर नंबर आपको 14, 15, 16 तीनों ही कर लेना, तीनों ही हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। और स्पेसिफिक रेफरेंस टू राजस्थान तो मैंने बता दिया, ये हम राजस्थान में ही पढ़ने वाले हैं, ज्योग्राफी के अंदर अलग से, सही है, क्लियर है। हाँ, राजस्थान वाला मैंने बता दिया आपको, राजस्थान ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सूजस, मूमल गवर्नमेंट की जो साइट है वहां से ये टॉपिक्स कवर करने वाले बनते हैं, सही है, वहीं से हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, झंडू बाम हो गया, और वेस्ट मैनेजमेंट, ये एक जगह से टॉपिक और कवर किया जाता है। वहां से मैंने बताया क्लास 9th की कौन सी, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन वाली बुक से, क्लास 12th की बायोलॉजी वाली बुक से, इस बुक से भी ये चैप्टर कवर किया जा सकता है। क्लास 11th केमिस्ट्री पार्ट 2, ठीक है, यहां से भी। रुको बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, आज क्या हो रहा है, आज एक्चुअली मुझे बैक एक बहुत हो रहा है, तो मुझसे खड़े नहीं हुआ जा रहा ना बैठा जा रहा है। पार्ट 12 की, क्लास 12th की बायोलॉजी की बुक है, ठीक है बच्चे, चैप्टर नंबर 14 यूनिट है, ये आप कवर कर सकते हो। अच्छा, ये केमिस्ट्री वाली है, रुको रुको रुको, हाँ ठीक है, हाँ हाँ बच्चों, ये क्लास 12th की बायोलॉजी से भी हो जाएगा और क्लास 11th की केमिस्ट्री पार्ट 2 यहां से भी कवर करोगे तो बहुत अच्छे से दिया हुआ है इन्होंने। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एटमॉस्फेरिक वाटर पोल्यूशन, अब देख लेना, ठीक है, कहीं से भी आप कवर कर सकते हो। और वेस्ट पे यहाँ पे भी डिटेल से दिया है इन्होंने, इंडस्ट्रियल वेस्ट और स्ट्रेटेजीज टू कन्वर्ट कंट्रोल एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से चैप्टर नंबर 14 है, पेज नंबर 406, यहाँ से आप डिटेल से इसको कवर कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है सबको। उसके बाद हाँ, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन वही आगे मैं बता रही हूँ, क्लास 12th की ये वाले चैप्टर नंबर 16, 270 पेज, तो मैं कहूँगी दोनों जगह से देख लेना, 2-4 फैक्ट्स आपको अलग मिलेंगे, उनको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। केमिस्ट्री और बायो की बुक से हमें ये टॉपिक्स कवर करने हैं कुल मिला के, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये मैंने पिछली बार बहुत डिटेल में बच्चों को कराया था, ये आपको नियोस और इग्नू के नोट्स में मिलेगा, ठीक है। हाई लेवल के जो नोट्स है वहां पे बहुत डिटेल से
कवर कराया हुआ है, ठीक है। वाटर क्वालिटी, वाटर प्योरिफिकेशन क्लास 8th की साइंस की बुक में दिया हुआ है, बाकी इंटरनेट पे है, लास्ट ईयर मैंने स्टूडेंट्स को कराया था, आप लोग कहोगे तो आपको भी करवा देंगे, ठीक है। तो ये हमें इस तरीके से सिलेबस को कवर करना है। आई होप आपको साइंस के सिलेबस को लेके आपका डर कुछ ना कुछ कम हुआ होगा, ठीक है। और आप लोग प्लस पे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ इंडियन पॉलिटी मेरा सब्जेक्ट चल रहा है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर आने वाले दिनों में करवाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। MRP10 कोड आपको लगाना है, मारो राजस्थान परिवार का अपना ही कोड है। ये देखिए, ये हमारे RS के कोर्सेज हैं। मैं पढ़ा रही हूँ इंडियन पॉलिटी और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। साइंस भी धीरे धीरे आगे एक एक करके, राजस्थान इकोनॉमी भी पढ़ाने वाली हूँ आने वाले दिनों में, यानी कि हमारा इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन करिएगा, कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। कॉलेज लेक्चरर का कोर्स राजस्थान हिस्ट्री अभी 15 जून से मैं लेकर के आ रही हूँ, ठीक है। अभी जो चल रहा है, अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसके लिए आप अभी से जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ जो पहले इसका बैच हो चुका है युक्ति बैच, वो भी आपको मिल जाएगा एक ही सब्सक्रिप्शन में, सिंगल सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, ठीक है। अगर ये स्ट्रैटेजी वीडियो आपको, स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है ये वीडियो था सिलेबस डिस्कशन और बुक लिस्ट पे, अगर आप स्ट्रैटेजी वीडियो चाहते तो वो भी मुझे बताइएगा। और बाकी सारी सब्जेक्ट्स के लिए भी इस तरह से डिटेल्ड सिलेबस डिस्कशन और बुक लिस्ट अगर आपको चाहिए तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे यही होता है, जैसे आप लोगों की डिमांड आती है उसी तरीके से वीडियोस यहाँ पे आते हैं, उसी तरीके से कंटेंट आते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेगा, ताकि सबकी मदद हो सके। आई होप कि अब आपको साइंस का डर थोड़ा सा कम हो गया होगा, ठीक है। चलो तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।